बसे आज फिर से हमारा चर्च थोड़ा खाली खाली है। एनीवेज आज का जितने लोग आए हैं आप सभी को मैं परमेश्वर के घर में वेलकम करती हूँ। आज यहाँ पे कई फैमिली लोग कंफ्यूज हो गए होंगे टाइम की वजह से ना। आज यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम था। मौसम भैया आप दोनों भी बार बार आज सुबह से हम दोनों कितना बार एक दूसरे से फोन किया पता नहीं, गिनती में भी नहीं है। तो हम लोग कंफ्यूज बहुत सारे टाइम बदलने की वजह से कंफ्यूजन हो गया होगा, इसलिए हम दोनों की तरफ से आप लोगों को माफी भी चाहती हूँ। यहाँ पे आज आप लोगों ने प्रोग्राम में नाम देखा होगा, सेमा का उनका नाम था, लेकिन प्रोग्राम की वजह से बहुत ऊपर नीचे हो गया। तो कल उन्होंने दिन में फोन करके अचानक से मेरा तो ऐसा सब प्रोग्राम है इसलिए तू भी थोड़ा देख के रख ले, अगर मैं होगा तो आऊँगा, नहीं तो तू देख लेना। वो फोन किया अचानक से, मतलब कल तो पूरा मेरा बदन भी मतलब ठंड जैसा गर्म जैसा हो गया क्योंकि अचानक से। एंड स्पेशली टुडे सिंस लास्ट ईयर में हम लोगों ने वैलेंटाइंस डे का स्पेशल कपल्स के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, तो इस बार भी हम लोगों ने उसी तरीके से किया था। तो मैं चाहती थी कि वो अपना मैरिज का एक्सपीरियंस द्वारा और भी अच्छा से करे, मेरा वही इरादा था, लेकिन हो नहीं पाया। बट आई टेक दिस एज गॉड्स गिवन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आज हम मैसेज देखेंगे स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स। हम लोग अलग अलग तरीके के आज कई चर्च लोग अलग अलग यहाँ पे स्पेशली फॉर कपल्स वो भी ले रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग स्टोरी देखेंगे। हम कई लोगों को पता होगा कि रूथ का कहानी ना, रूथ का कहानी हम लोग रूथ का ज़्यादा चैप्टर नहीं है, मे बी 1 to 4 चैप्टर 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग रूथ का लाइफ फर्स्ट से देखे हम लोग ऐसे करके हम हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा टच करने वाले। लेकिन हमारे सिस्टर अमन ने स्क्रिप्चर अच्छा से पढ़ लिया है। एक्चुअली स्क्रिप्चर रीडर में भी इस बार थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा प्रोग्राम में भी स्क्रिप्चर डालना भूल गई थी, उसके लिए भी माफी मांगना चाहते हैं। अभी मैंने अचानक से उनको दिया था पर उन्होंने ले दिया, इसलिए उनको भी धन्यवाद। यहाँ पे वर्स 16 में पढ़ना चाहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, ये वर्स 16 है। तो हम लोग ये भी फोकस करेंगे और हर वर्स में थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं, हम सभी को पता है कि लव स्टोरी क्या होता है ना। लव स्टोरी क्या होता है हम लोगों ने टीवी में देखा है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे जितने लोग शादी किया था, आई थिंक स्पेशली हम लोग नॉर्थ ईस्ट का हम लोग देखने से अरेंज मैरिज बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा लव मैरिज होता है। तो हम सभी को पता है कि लव मैरिज, लव क्या होता है, लव स्टोरी क्या होता है। Everyone has experienced that, and मैं यहाँ पे डीप नहीं लेना चाहूंगी। तो हर लव स्टोरी सबसे पहले तो खुशी से स्टार्ट होता है, रोमांस से स्टार्ट होता है। When I say romance, it doesn't mean हम लोग वो अलग साइड में नहीं लेंगे, लेकिन एक दूसरे को देख के अच्छा लगना, अट्रैक्शन ना, इन्फेचुएशन भी बोल सकते हैं हम लोग। एक दूसरे को मतलब शक्ल देखिए इतना सुंदर है, यहाँ पे 5 लड़के वो वाला लड़के पसंद आ गया ना। सो ये आँख का प्यार भी, ये सब से रोमांस से शुरू होता है ना। अलग अलग स्टोरी से दोस्त के द्वारा होता है, फोन के द्वारा होता है, अलग अलग द्वारा लव स्टोरी स्टार्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे रूथ की कहानी में देखेंगे तो रूथ का स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ बोलने से, एक लॉस से शुरू हुआ उसका ना, एक किसी चीज की खोने की या फिर एक दर्द से शुरू हुआ उसका कहानी। क्योंकि जैसे हम लोग पहले स्टार्ट में चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ के जाने से हमें दिखता है कि नाओमी ना रूथ का मदर इन लॉ, नाओमी का क्या होता, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, उसका हस्बैंड खत्म हो गया था, उसका दोनों बच्चे, दोनों बेटा था, दोनों भी खत्म हो गया था। तो हम लोग दूसरे वाले बहू का हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट वी विल लुक मोस्टली ऑन रूथ लाइफ ना। तो यहाँ पे हम जैसे वो लोग मोक में बैठते थे तो 3 कबर से शुरू हुआ था और there were 3 coffin, जहाँ पे नाओमी का तो पूरा परिवार भी बोलो ना, उसका हस्बैंड मर गया था, उसका 2 बेटा था वो भी मर गया था, और रूथ के लिए उसका अपना हस्बैंड उसने खो दिया। तो एक लॉस से शुरू होता है रूथ का कहानी। तो उसी तरह हम लोग की रूथ का कहानी, तो हम लोग दुनिया का नजर में देखने से तो मेरा पति भी नहीं है, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, तो हम लोग दुनिया का नजर में देखने से तो उसका जिंदगी खत्म है, लेकिन एंड हो गया उसका जिंदगी। और रूथ का देखने से शी वाज यंग है ना, वो यंग थी और उसका हस्बैंड मर गया था। तो जब नाओमी ने उसके दोनों बहुओं को जाने के लिए बोला, एक वाला वो चली गई ना, एक वाला वो, क्योंकि अब उसके लिए कोई रीजन नहीं था रुकने के लिए, लेकिन उसके लिए रीजन नहीं था रुकने के लिए, तो वो चली गई। लेकिन
हम लोग रूथ के लाइफ में देखने से रूथ ने क्या बोला, वर्स 16 में हमने पढ़ लिया ना, उसने क्या बोला, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा ना। तो जब कभी कभी क्या होता है, कोई लव स्टोरी खुशी से शुरू होता है, रोमांस से शुरू होता है, लेकिन कोई लव स्टोरी होता है जो दर्द से शुरू होता है और हमें लगता है कि मतलब खत्म हो गया, हमारी दुनिया खत्म हो गया हमें लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर हमारे सबसे दर्दनाक दौर पे, हमारी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दौर पे ही हमारे लिए नया खुशी का चैप्टर, वो खुशी का पेजेस ना, नया कहानी हमारे लिख रहा होता है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रूथ के वर्स 16 में ये क्या दिखाता है, ये वफादारी जो नुकसान से भी बड़ी है, लॉयल्टी ना। लॉयल्टी हमें, रूथ का लॉयल्टी हमने देखा, रूथ का लॉयल्टी दैट आउटलिव्स लॉस, उसका पूरा खत्म हो गया था, लेकिन उसने क्या बोला, उसने नाओमी को पकड़ा ना, उसने बोला नाओमी, वो नाओमी को नहीं छोड़ना चाहते थे ना, उसके पास हर एक रीजन था छोड़ने के लिए, है कि नहीं। वो जवान थी, उसका हस्बैंड मर गया था, अब उसको नाओमी के साथ रहने, उसके लिए कुछ आगे का रास्ता कुछ भी नहीं था, तो उसके पास हर एक वो रीजन था अपने सास को छोड़ के जाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसने लॉयल्टी दिखाई, उसने वफादारी दिखाया, और उसके लिए कंफर्ट ना, कंफर्ट आराम से ज्यादा उसके लिए वो कोवेनेंट था उसके पति के साथ। जब उन दोनों ने शादी किया था, जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वादा किया था, वो बड़ा था उसके लिए ना, कंफर्ट से ज्यादा। आजकल हम लोग दुनिया में देखने से क्या होता है, कई लोग होते हैं जैसे हस्बैंड मर गया ना, 1-2 महीना बीतेगा, उसका जो भी रिचुअल्स है, जो भी कुछ करना है वो करके अपने रास्ते चुन के अपने चले जाते हैं ना। कैसे करके, ये कोई तो हस्बैंड जिंदा भी होता है, लेकिन वाइफ जिंदा भी होता है, लेकिन वो लोग मतलब आलस हो जाते हैं, पुराना रिश्ता ना, वो लोग आलस हो जाते हैं। और वो एक डिस्पोजल कप, हम लोग डिस्पोजल प्लेट को हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं ना, एक बार खाने के बाद हम लोग फेंक देते हैं कि नहीं, हम लोग धो के उसको दोबारा यूज नहीं करते। उसी तरह हो गया दुनिया का रिलेशनशिप ना, हम लोग क्या करते, एक डिस्पोजल चीज की तरह हम लोग मैरिज को यूज करते हैं। हम लोग कैसे करके उसको यूज करके हम लोग फेंक देंगे, हमें ये लगता है। लेकिन when we look thoroughly ना, हम लोग यहाँ पे मैरिज बोल के, मैरिज एक शादी एक ऐसा चीज है जो पेट में आपका जो बटरफ्लाइज होता है ना, उससे नहीं चलता, लेकिन वो वफादारी से चलती है। वो जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था, उससे चलती है। आपका फीलिंग्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है ना, आपका घर में कंडीशन ऊपर नीचे हो सकता है, मौसम बदलता है, घर का मौसम ना, हालचाल बदलते हैं, लेकिन उससे नहीं चलेगा। लेकिन आप दोनों का जो वादा है, आप दोनों के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, उसको ताजा करना है एवरीडे। हम लोग कई मैरिजेस देखो, आजकल क्या होता है, सिंस 1-2 महीने में शादी, बिना शादी किया वाला लोग जो रिलेशनशिप में भी होते हैं, यंगस्टर्स ना, 1-2 महीने रिलेशनशिप में होते हैं, तो फोन भी नहीं रखते हैं, ऐसे फोन ऐसे करके हर काम 2-3 घंटा वो काम करते हैं ना, बात करके, है कि नहीं। हम लोग पहले जब नया फोन आया था, तब क्या बोलते थे, यंगस्टर लोग जब फोन करना शुरू होता है, माँ बाप लोग हाथ में उनको भड़वा दे दो, कुछ काम के कुछ दे दो, वो सब 2-3 घंटा भी कर देगा ना, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने इतना काम किया है। ऐसा होता है ना। तो सी फॉर फ्यू मंथ्स देयर विल बी बटरफ्लाइज, पेट में मतलब गुदगुदी जैसा, नया प्यार है ना, गुदगुदी जैसा, भूख मतलब ऐसा कुछ, दे डोंट नो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है, बटरफ्लाइज पता नहीं मर जाता है या गुम हो जाता है, क्या होता है पता नहीं। शादी तो और देखो, लाइफ टाइम में वही चेहरा देखना है ना, लाइफ टाइम में एक ही वही चेहरा के साथ दिन रात देखना है। सो एवरी डे आप लोगों को वो गुदगुदी वो नहीं होगा। लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आएगा कि एक दूसरे को देखने का मन नहीं होगा, एक दूसरे को कैसे करके कुछ ऐसा मौका बहाना ढूंढ के कैसे करके घर से निकल जाओ, आप वो मौका ढूंढेंगे, है कि नहीं। बट मैरिज, शादी उससे नहीं होता। बट द कॉवेनेंट, आप दोनों ने शादी, जिस दिन आप दोनों ने शादी किया था, जिस दिन आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, आप लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था। द मैरिज में सबसे ब्यूटीफुल प्रॉमिस जो हम लोग कहते हैं, फॉर बेटर और वर्स बोलते हैं ना, फॉर बेटर और वर्स, अच्छे या बुरे के समय में हम लोग बोल के एक दूसरे को वादा करते कि नहीं, हाथ पकड़ के ना। तो उसका असल में मतलब क्या है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, I will never leave you। उसका असल मतलब है I will never leave you।
के आगे आप दोनों खड़ा होगे, जो परमेश्वर के आगे आप दोनों ने वो वादा किया था, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? आप कैसे करके उसको भूल सकते हो ना? आपने किसी दूसरे के आगे में वो वादा नहीं किया था, बल्कि आपने परमेश्वर के आगे वो वादा किया। स्ट्रॉन्ग मैरिजेस हम कैसे करके रहता है? बाय स्टेइंग लॉयल, एक दूसरे के साथ लॉयल रहना। कोई सा भी सिचुएशन हो आप दोनों के अंदर में, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, मनमुटाव हर घर में होता है ना, लेकिन वो लॉयल्टी आप डेली यू हैव टू चूज लॉयल्टी। एक दूसरे के साथ वफादारी हमेशा चुनना है। आपको आज मेरा पति पत्नी से झगड़ा हो गया, आज मैं उसको छोड़ के जाऊंगा, दूसरा ले लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। कपड़ा पुराना होता है, फट जाता है, तो हम उसको फेंक के पोछा बना के ना, एक कपड़ा जस्ट इमेजिन हम लोग एक कपड़ा खरीदते हैं तो भी जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो भी हम लोगों को एक बार से फेंकने का मन नहीं होता है, हम किसी को दे देते हैं ना, हैंड ओवर, हम किसी को दे देते हैं, या फिर हमें पहले तो उसको टेबल पोछने वाला बना देते हैं, तो उसको देखते हैं उसका थोड़ा कंडीशन अभी भी फेंकने का लायक नहीं है, तो फिर उसको फिर हम रिपेयर करके उसको फिर पोछा वाला भी बनाते हैं ना। सी इवन कपड़ा का भी हम लोग इतना रिसाइकल करते रहते हैं, हम कैसे करके एक इंसान को हम छोड़ दें ना? How can you leave your wife just like that? How can you leave your husband just like that? You have a covenant. आप दोनों ने एक covenant बनाया परमेश्वर के आगे ना, इसलिए loyalty, choose loyalty every day। यहाँ पे हम दूसरा क्या देख सकते हैं कि faith at the center changes everything। देखो, जब विश्वास बीच में होता है सब बदल जाता है, एक दूसरे पे भरोसा। Faith has to be the center। और वो faith क्या है? Christ is the center। हमारा फैमिली में, हमारा विश्वासी फैमिली में, शादी में सबसे पहले हमारा परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, उसको हमें हमारा सेंटर बनाना है। When he becomes the center, हर चीज मतलब संभल जाता है। हम लोग एक यहाँ पे देखो, दो लोग जब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, एक ही घर में रह रहे ना, एक ही घर में आप दिन रात रह रहे हो, लेकिन आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकते हो। ये सुनो, आप एक ही घर में रह रहे हो, एक ही प्लेट में खा रहे हो, लेकिन पति एक रास्ता जा रहा है, पत्नी एक रास्ता जा रहा है। दैट इज पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, हम लोग पॉसिबल है अपने अपने जीवन में, क्योंकि अभी दुनिया की नजर में आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप कुछ चीज से बंधे हुए हो, मजबूरी है आपका। बच्चे हैं, बच्चे के लिए हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे, मजबूरी बना के रखा है। But when you make Christ the center of your relationship, of your marriage, क्या होगा? Forgiveness होगा ना, patience होगा, progress होगा। यहाँ पे देखो, एक आप सोचो एक ट्रायंगल है ना, ये पति है, ये पत्नी है, ये परमेश्वर है, दिस इज गॉड, जीसस ना। तो जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में देख के चलेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में देख के चलेंगे, जैसे दोनों परमेश्वर को सेंटर करके दोनों चलेंगे, ऊपर परमेश्वर को देख के चलेंगे, जैसे जैसे वो नजदीक परमेश्वर के नजदीक आएगा, उतना ही वो भी नजदीक आएंगे कि नहीं? यहाँ पे दूर है, पर जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ ऊपर जाएंगे, उतना क्लोज हो रहा है कि नहीं? दोनों लाइन है ना, उतना क्लोज हो रहा है। सो थिंक योर मैरिज एज दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की तरफ सोचो, ये आप हो, ये आपका पति है, और ये परमेश्वर है। तो दोनों को क्या करना है? दोनों को परमेश्वर की तरफ देखना है, एक ही डायरेक्शन में। तो जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में देख के चलोगे, आप दोनों उतने ही पास आओगे, और आप दोनों जैसे जैसे परमेश्वर के पास आओगे, उतने आप दोनों एक दूसरे को फेस करोगे। लेकिन आप जितने परमेश्वर से दूर जाएंगे, उतने आप दोनों एक दूसरे से भी दूर हो जाओगे। That's why Christian marriage requires God to be the center, ना? परमेश्वर को सेंटर बनाना बहुत जरूरी है एक हमारे शादीशुदा जिंदगी में। हम नहीं किसी चीज को, बच्चे को हमारे बच्चे को सेंटर बना के हम नहीं चल सकते ना। सोसाइटी को अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो लोग मेरे लिए खराब बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। सोसाइटी को आप सेंटर बनाओगे, कभी भी नहीं होगा, नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर आप परमेश्वर को, आपके विश्वास को, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर को देख के चलोगे, तो आप दोनों एक ही डायरेक्शन में चलोगे, तो आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। That's why you need to make God the center of your marriage।
यहाँ पे हम तीसरा हम देखने से क्या मिलेगा कि काइंडनेस एंड प्रोटेक्शन, काइंडनेस एंड प्रोटेक्शन थ्रू स्ट्रेंथ, दयालु और सुरक्षा देने वाला सच्ची ताकत होता है। हम लोग बॉस को देखो, बॉस जो रूथ, जिसने रूथ से शादी किया था, वे मॉब से निकल के जब वो लोग देश में आए, तो बॉस वो वहाँ पे फार्मर ना, वो भी he was also one of the farmer। तो उसने क्या किया, उसने पहले रूथ को देखकर उसके शक्ल के लिए नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर ना, हर जगह में वहां पे जहां भी रूथ रहता था उसके अगल बगल में रूथ का मतलब कैसे करके उसने अपने सासू माँ को नहीं छोड़ा और कैसे करके वो उसके पीछे पीछे उस कहानी से उसका रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन उसका भरा हुआ था। तो उसने क्या देखा कि उसने रूथ को देखा, उसके कैरेक्टर से उसको प्रेम हो गया सबसे पहले। कई लोग हैं, क्या पता यहाँ पर भी हमारे बीच में हो सकता है ना, बहुत सुंदर लगा है बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी और बिकॉज ऑफ आपके हस्बैंड के हैंडसमनेस ना, उसको देख के आप एक दूसरे से प्यार हुआ होगा, बाद में धीरे धीरे एक दूसरे को आप दोनों ने जाना होगा और एक दूसरे का पर्सनालिटी से, एक दूसरे के कैरेक्टर से आपको और भी अच्छा लग गया, इसलिए आप दोनों ने शादी के लिए डिसाइड कर दिया। यहाँ पे बॉस का कहानी देखो, बॉस ने सबसे पहले रूथ का कैरेक्टर से उसको प्रेम हो गया। First he fell in love with Ruth's character, with her reputation। रूथ ने कभी भी रेपुटेशन को फॉलो नहीं किया। रूथ ने कभी भी नहीं सोचा कि ओ मैं यहाँ पे दिन रात खेत में काम करूँगी तो कैसे करके कोई मुझे अच्छा लगेगा ना, कैसे करके दूसरा आदमी मुझे पसंद करेगा। She never think about that। उसने कभी भी लड़कों के पीछे या फिर इंसान के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। She never chased ना, instead उसने क्या किया, दिन रात वो अपने सासू माँ को, बूढ़ी माँ को कैसे करके वो दोनों का जिंदगी गुजार कैसे हो सकता, उसी सोच में वो दिन रात वो खेत पे काम करती थी, वो दिन रात उसी पे काम करती थी। तो तभी जाके बॉस ने उसका कैरेक्टर से प्यार हुआ। एंड देन रूथ अकेली थी उसके बूढ़ी माँ के साथ ना, नाव में उसकी बूढ़ी सासू माँ के साथ थी। तो बॉस, दुनिया की नजर में बॉस ने कभी भी उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की, अगर मैंने इसका एडवांटेज भी ले लिया, अगर मैंने इसका जिंदगी से खिलवाड़ भी किया तो ये क्या कर सकता है, कमजोर औरत है ना, कमजोर औरत लोग ये क्या कर सकते। He never take advantage ना, उसने कभी भी उनका एडवांटेज नहीं लिया, गलत फायदा नहीं उठाया। दुनिया की नजर में हम लोगों को क्या लगता है, ये आदमी बहुत ताकतवर है, यह आदमी तो लाइक ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज सो पावरफुल, बोलने से वी थिंक दैट डोमिनेंस, हमें लगता है कि वो अपने वाइफ के ऊपर पे वो डोमिनेंस कर सकता है ना, वो अपने वाइफ के ऊपर में, अपने बच्चे के ऊपर पे वो अपना पावर, अपना ताकत दिखा सकता है, अपना पूरा हक जता सकता है। लेकिन ट्रू स्ट्रेंथ हम बाइबल में देखने से, ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, प्रोटेक्शन। अपने फैमिली को आप कैसे करके प्रोटेक्ट करोगे, अपने बीवी को आप कैसे करके प्रोटेक्ट करोगे, अपने बच्चों को आप कैसे करके प्रोटेक्ट करोगे, अपने घर को आप टूटने से कैसे करके प्रोटेक्ट करोगे, कैसे करके बचाओगे। दैट इज द ट्रू प्रोटेक्शन ना। बॉस ने क्या किया, उसने कभी भी एडवांटेज नहीं लिया, लेकिन दूर से देखकर उसने रूथ को प्रोटेक्ट किया, उसने रूथ के लिए उसने प्रोवाइड किया ना, रूथ को उसने प्रोवाइड किया, उसने दिया, एंड देन ही ब्लेस्ड हर। आज कितने पति लोग हैं जो अपने बीवियों के ऊपर हाथ रख के प्रे कर रहे हैं, कितने पति लोग हैं, कितने पिता लोग हैं जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रे कर रहे हैं। मैं कई बार सुनती हूँ बाहर में ना, यहाँ पे हमारे चर्च मेंबर्स का नहीं, लेकिन बाहर में मैं कई बार सुनती हूँ कई शादीशुदा लोगों के मुंह में ना, जो थोड़ा मतलब चर्च में फादर लोग जो थोड़ा चर्च में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है, दे नो गॉड, दे प्रे टू गॉड, लेकिन उनका ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो थोड़ा ये यहाँ वहाँ होने से, तो तू माँ है, तुझे करना चाहिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। थोड़ा बच्चा लोग खराब रास्ते में जाने से, ये तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तूने क्यों नहीं किया ना, ये हो जाता है। लेकिन when we look in the Bible, एक बार भी नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा कि परमेश्वर ने कहा कि ये लड़की का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक घर लीड करना एक पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर औरत को ही देना था तो शुरुआत से ही होना था, शुरुआत में ही ईव को पहले बनाना था, लेकिन परमेश्वर ने एडम को पहले बनाया। इसलिए यू आर नॉट सपोज्ड टू इम्पोज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर वाइफ। जबरदस्ती से आपकी वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में थोपना नहीं है।
लेकिन एक पिता हो, एक हस्बैंड हो, तो मैं कैसे करके इस घर को बोलते हैं ना हम, मैं घर का हेड हूँ, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। देन इफ यू आर द हेड ऑफ द फैमिली तो आपको लीड करना है ना? हमें लीड करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोस ने भी वही किया, ही प्रोटेक्टेड रूथ ना, उसने प्रोटेक्ट किया, उसने प्रोवाइड किया और उसने रूथ को ब्लेस किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफिशियंस चैप्टर 5 का वर्स 25 में क्या किया है, क्या बोल रहा था यहाँ पे, हस्बैंड मस्ट लव लाइक क्राइस्ट ना, हस्बैंड लोग, आप लोग पत्नियों को जैसे यीशु मसीह ने अपने चर्च को, अपने कलीसिया को प्रेम किया, उसी तरह करना है। तो क्राइस्ट ने कैसे प्रेम किया, सैक्रिफिशियल लव ना, हम लोगों ने देखा सैक्रिफिशियल लव, उसने कुर्बानी दी ना, उसने अपने लहू बहाया, उसने सब कुछ दिया। वो कलीसिया कौन है, हम इंसान लोग हैं। और आपके लिए आपका कलीसिया कौन है, आपका चर्च क्या है, आपका वाइफ है, आपका हस्बैंड है ना, है नहीं है। दुनिया में हम लोग देखते हर किस्म का है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें किस चीज का फॉलो करना है, हमें जो परमेश्वर ने हमें डायरेक्शन दिखाया है, हमें उसी चीज को फॉलो करना है। हमें किसी सेक्युलर वर्ड का, जो दुनिया लोग बोलते हैं, जो फिलोसोफर्स लोग बोलते हैं बड़े बड़े, उन लोगों को फॉलो नहीं करना। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए मैरिज का रूल छोड़ के गया है ना, शादी का रूल हमारे लिए छोड़ के गया है, जिंदगी में जीने का रूल छोड़ के गया है, हमें उस चीज को फॉलो करना है। यहाँ पे लीडरशिप ना, लीडरशिप ये डोमिनेट करके, कंट्रोल करके नहीं है, लेकिन लीडरशिप क्या है बोलने से, केयरिंग करके, केयर करके, और आप अपने ऑथोरिटी दिखा के नहीं ना, लेकिन पवित्रता से ना, नम्रता से, पवित्रता से आपको लीड करना है, और आपका लीडरशिप उसी तरीके से दिखाना है। हम लोग दुनिया का भी लीडरशिप, हम लोग लीडर लोग को देखते हैं, बाहर का लीडर लोग को देखते हैं, जो लीडर लोग बहुत प्राउड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं ना, सख्त होते हैं, हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ना। हम भी चाहते हैं कि इवन दुनिया का लीडर से भी हम लोग नम्रता चाहते हैं, दुनिया का लीडर से भी हम लोग चाहते हैं कि वो काइंड तरीके से बातें करें। तो आप एक घर संभालने वाले, परमेश्वर ने आपको जो अथॉरिटी दिया है, परमेश्वर ने जो आपको लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसको आप नम्रता से आपको फॉलो करना, लीड करना है। यहाँ पे थर्ड हम लोग देखेंगे, और फोर्थ हम लोग देखेंगे 4 से ज्यादा कैरेक्टर ना। ओके, दिस वन आई हैव ऑलरेडी। और फिफ्थ वन हम यहाँ पे रिडेम्पशन, गॉड रेस्टोर्स, उद्धार, परमेश्वर वापस लौटाता है। हम लोग क्लास में यहाँ पे देखने से हम लोग को क्या दिखेगा, स्टोरी के लास्ट में आते आते हम लोगों को देखेंगे कि नाओमी वो पूरा बाद में धीरे धीरे वो सोच में पड़ जाती है, वो अपना कंडीशन को देखती है और धीरे धीरे वो रो के प्रार्थना करने लगती है और बोलते कि मुझे नाओमी मत बुलाओ ना, मुझे नाओमी मत बुलाओ, बल्कि मुझे मारा बोल के बुलाओ ना, कॉल मी एज मारा। मारा हम लोग देखने से, हिब्रू वर्ड में देखने से मारा का मतलब है कड़वाहट, कड़वा ना, कड़वा, बिटर। तो वो बोलते कि मेरे लाइफ में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा पति खत्म हो चुका है, मेरा बेटा, मेरा परिवार खत्म हो चुका है, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, मेरे जीवन में अब सिर्फ दुख है, मेरे जीवन में अब सिर्फ कड़वाहट है। So she started crying ना, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। लेकिन आखिर हम लोगों ने क्या देखा, God blessed them with Obed ना, Obed पैदा हुआ रूथ और बोaz के द्वारा, Obed blessed हुआ। तो फिर वो खुशी से वापस she started to flourish, वो फिर दोबारा खुशी से अपने वापस true self में वापस आ गए। तो कई बार हम लोग दुनिया में रह के हम लोग को लगता है कि हम लोग जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हमारे लाइफ में तकलीफ आती है, तो हमें लगता है कि हमारा खत्म ना, हमारा खत्म। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो ही उसी दौर परमेश्वर आपके लिए नया सुंदर कहानी लिख रहा होता है। यहाँ पे आज हम इस द्वारा हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक माँ, एक विडो ना, एक वन ब्रोकन विडो, एक जो विधवा थी उसे, और एक जो माँ रो रही थी अपने बेटे का, बच्चों का और अपने पति को गुम होने में, जो माँ रो रही थी, और एक फार्मर बॉस,
इन तीनों को कहानी को लेकर परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुसमाचार रखा है ना? हमारे लिए इन तीनों का स्टोरी यहाँ पे आज सल्वेशन का स्टोरी पे यहाँ पे बसा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आज इन तीनों के लाइफ द्वारा हमारे लिए सुसमाचार क्या है बोलने से, जैसे बोस ने क्या किया, एक टूटे हुए परिवार को अपनाया है कि नहीं? टूटे हुए परिवार को उसने छुटकारा दे दिया from their brokenness. He delivered them and he redeemed them. He accepted them. है कि नहीं? रूथ को उसने अपनाया। कई मैरिज लोग होते हैं जो ब्रोकननेस से शुरू होता है कि नहीं? वो ब्रोकन फैमिली से है, ये भी ब्रोकन फैमिली से, दोनों एक साथ आते हैं ना? और कोई फैमिली होता है जो वाइफ का मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, हस्बैंड का कई डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, वो दोनों एक साथ आके मैरिज करते हैं। लेकिन जब ये दोनों परमेश्वर को अपना शादी देते तो व्हाट डज गॉड डू? परमेश्वर क्या करता है? उनको रिडीम करता है ना? उनके जो रिश्ते को, उनका जो रिश्ता कर्माहट से शुरू हुआ था उसको परमेश्वर आशीष करता है। परमेश्वर उनको आशीष करता है और जो ग्रीफ से शुरू हुआ था उसको एक महिमा भरी रिश्ता बनाता है। It ends with glory. यहाँ पे जैसे बोस के कहानी में उसने रूथ को डिलीवर किया था, उसमें हमारे लिए सुसमाचार क्या है? उसके बाद कई सालों बाद कौन आया? यीशु मसीह आया हमारे लिए ना? यीशु मसीह ने किसको रिडीम किया? दुनिया को रिडीम किया। हम लोग अगर बोस का और जीसस का फैमिली लाइन उनका लाइन देखने से, किनशिप देखने से, जीसस भी बोस का फैमिली से ही आता है, ग्रैंडफादर में जाता है। वो लोग एक ही लाइन से आते हैं। तो क्या था? जीसस से भी पहले बोस ने एग्जाम्पल छोड़ के गया ना, उसने रूथ को डिलीवर किया, उसने रूथ को रिडीम किया। उसके कई सालों बाद यीशु मसीह आए हमारे लिए और उसने हमें रिडीम किया। जो प्रेम किसी चीज के साथ भी हम तोल नहीं सकते, परमेश्वर ने वो प्रेम हमें करके दिखाया। तो जो उसने हमें हमारे लिए प्रेम छोड़ के गया, उसी प्रेम को हमें एक दूसरे को दिखाना है। यहाँ पे आज हम लोगों ने जैसे कि बोला कि ये रूथ का जो प्रेम है दर्द से शुरू हुआ ना, दर्द से शुरू हुआ, लॉस से शुरू हुआ, लेकिन आते आते हमने क्या देखा? हमने देखा कि इट एंड्स विद ग्लोरी। तो हमें हमारा घर का प्रेम, आज के एग्जाम्पल लीडरशिप में था, बोस का लाइफ में फोकस करते हैं, इसलिए फादर लोग पे ज्यादा आया, लेकिन मदर लोग भी हम लोग क्या कर सकते हैं? थ्रू काइंडनेस ना। कई माँ लोग होते जिनमें वो काइंडनेस नहीं होता, जिनमें वो नम्रता नहीं होता, लेकिन नहीं, इसलिए हम लोगों को काइंडनेस, when your husband is leading, make sure that you are also showing your kindness ना। आप उसको नम्रता करके, पेशेंट करके, हर चीज जो हम सोच रहे, मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड ये करे, मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड वो करे, हर चीज आपकी सोच के द्वारा वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको नम्रता होके, आपको पेशेंट होके, आपको काइंडनेस दिखाकर आपको उनके लीडरशिप को विश्वास करके चलना है। आपको यहाँ पे फिर जब दो लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाया है, सबसे पहले आपको मैरिज में, आपके मैरिज में क्या करना है बोलने से, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस गॉड ना, परमेश्वर को आपका सेंटर बनाओ और आप लॉयल्टी दिखाना, एक दूसरे को वफादारी दिखाना कभी भी छोड़ना नहीं है। एक दूसरे के ऊपर में काइंडनेस दिखाना आपको कम नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर ने आपको कौन से शादीशुदा जिंदगी में आपको क्या करने के लिए बोला, उसको कंटिन्यू करना है और बाकी परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। तो जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप, अभी आपको लग रहा होगा कई लोगों का, हम लोग क्रिश्चियन फैमिली लोग में भी बहुत लोग मन में स्ट्रगल करते हैं ना, चुपके हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम किसी और को नहीं बता सकते, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि ओ हम तो एक क्रिश्चियन फैमिली, अगर मेरा घर का फैमिली प्रॉब्लम्स किसी को बता दिया तो will become a bad example, वो लोग दर्द होने से भी छुपा के रखते हैं ना। अगर हम में से कोई ऐसा है, हमने छुपा के रखा है अपने मन में, give it to the Lord ना, परमेश्वर को दे दो। कोई ऐसा चीज है जो आपका हस्बैंड के द्वारा फुलफिल नहीं हो रहा है, उसका लीडरशिप में वो ढीला हो रहा है, अपने पति को परमेश्वर के आगे ले जाओ ना, प्रे फॉर हिम। अगर आपको लगता है कि आपके पत्नी
ना, जो एक क्रिश्चियन मदर की तरह, एक क्रिश्चियन वाइफ की तरह बिहेव नहीं हो रहा है, प्रे फॉर हर। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। जोर जबरदस्ती से करोगे तो वो खराबी हो जाएगा, ठीक है नहीं, वो खराबी हो जाएगा। इसलिए हमें उसको बिगाड़ने नहीं, उसको बनाने के लिए, क्योंकि रिडीम हम नहीं कर सकते, रिडीम ओनली परमेश्वर कर सकता है। उसको वापस उसको दोबारा बनाने में, उसको लौटाने में सिर्फ परमेश्वर का ही हाथ है। इसलिए आप अपने तरफ से जो बनता है आपको करना है, और बाकी परमेश्वर के हाथ में देना है। ओके, ये बॉस और रूट की कहानी से हमारे बीच थोड़ा शेयर कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आज के मैसेज द्वारा हम सभी को आशीष मिलेगी।